RRR, KGF 2 और पुष्पा, इन तीनों मूवीज में से किसने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की? आखिर भारत में क्यों छपवाने पड़े पाकिस्तान के नोट्स? और जब एक भारतीय पाकिस्तान जाता है तो उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, जानेंगे वीडियो में। नंबर 1, भारत से अलग हो जाने के कई साल बाद तक पाकिस्तान के नोट भारत में ही प्रिंट होते थे, और वो इसलिए क्योंकि पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान के पास ना तो खुद के नोट थे और ना ही नोट छापने की टेक्नोलॉजी, जिस वजह से पहले तो 1 अप्रैल 1948 तक भारत के नोट ही पाकिस्तान में चलते रहे। फिर इसके बाद साल 1953 तक भारत पाकिस्तान को उसके नोट छाप कर देता रहा, जिस पर न सिर्फ जिन्ना की तस्वीर होती थी बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी लिखा होता था। हालांकि भारत में छपे ये नोट चलते ही भले ही पाकिस्तान में, पर उस वक्त भी इन पर इंडिया के गवर्नर के ही सिग्नेचर होते थे। पुष्पा, RRR और KGF 2 जैसे फिल्मों ने कमाई के मामले में बहुत सी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जब इन तीनों मूवीज में से पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म की बात आती है, तब उसमें रामचरण और जूनियर NTR की RRR फिल्म ने ही बाजी मारी है, जिसने अपने रिलीज के पहले दिन ग्लोबली 223 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस फिल्म के बाद नंबर आता है यश स्टारर KGF 2 का, जिसका इंतजार दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे हैं, और यही वजह रही कि अपने रिलीज के पहले ही दिन इसी फिल्म ने ग्लोबली 165 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की, जबकि पहले दिन कलेक्शन के मामले में अल्लू अर्जुन की पुष्पा इन दोनों मूवीज से काफी पीछे है, क्योंकि पुष्पा ने अपने रिलीज के पहले दिन वर्ल्ड वाइड सिर्फ 50 करोड़ का कलेक्शन किया था। लोग RRR फिल्म में जूनियर NTR की गर्लफ्रेंड बनने वाली एक्ट्रेस ओलिविया मोरिस की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, जिनका इस फिल्म में एक बहुत ही अहम रोल था। ओलिविया को ये रोल यूं ही नहीं मिला था, बल्कि उन्हें इसके लिए ऑडिशन तक देना पड़ा। लंदन में जन्मी ओलिविया मोरिस को बचपन से ही डांसिंग, म्यूजिक और एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जिसके चलते उन्होंने साल 2018 में रॉयल वेल्च कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से एक्टिंग में डिग्री हासिल की। खैर, ओलिविया डांसिंग और एक्टिंग के साथ एक अच्छी हॉर्स राइडर भी है, साथ ही उन्हें जिम्नास्टिक में भी इंटरेस्ट है। पिछले कुछ समय से देखें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में साउथ की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन कर रही हैं। साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के मुकाबले ज्यादा थिएटर्स मौजूद हैं, और दूसरा, साउथ इंडिया में स्टेट्स की सरकार ये सुनिश्चित करती है कि यहाँ के थिएटर्स फिल्म के टिकट 100-125 से ज्यादा का ना बेचा जाए, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि साउथ इंडिया की आम जनता भी आराम से टिकट लेकर फिल्म देखने चली जाती है, जबकि नॉर्थ इंडिया में फिल्म की टिकट कभी कभी 400 से 500 भी पहुँच जाती है, जिसका सीधा इफेक्ट बॉलीवुड फिल्म्स के कलेक्शन पर पड़ता है, जिसके चलते बॉलीवुड फिल्में पिछड़ रही हैं। बहुत ही कम इंडियंस पाकिस्तान घूमने जाते हैं, लेकिन अगर कोई इंडियन पाकिस्तान जाता है तब वो उसके साथ वहाँ कैसा सलूक होता है। खैर, आप जानकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तानी लोग हम इंडियंस का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमें चाय के लिए तक पूछते हैं। इतना ही नहीं, जब आप किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से बात करेंगे तब वो आपसे थोड़ी देर बात करने के बाद बात को पॉलिटिक्स और क्रिकेट की तरफ मोड़ देगा, क्योंकि इंडिया की तरह ही पाकिस्तान में भी करोड़ों लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। जब से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हुई है, तब से ही फैंस इस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर रणबीर और आलिया ने अपनी शादी में ज्यादा लोगों को इनवाइट क्यों नहीं किया। इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो निकलकर सामने नहीं आई है, पर कई के मुताबिक रणबीर और आलिया को सीक्रेट वेडिंग करनी थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी शादी सिर्फ फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में पूरी की। ज्यादातर सेलिब्रिटीज के ना बुलाए जाने के पीछे यही एक कारण नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये शादी इतने कम लोगों के बीच इसलिए हुई क्योंकि रणबीर के मन में अपने फादर के सामने शादी न कर पाने का मलाल अब भी है। हालांकि ये जानकारी सही भी है या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे कोई और रीजन हो, या फिर रणबीर आलिया आगे कोई ग्रैंड रिसेप्शन प्लान कर रहे हो। हमें अक्सर न्यूज में सुनने को मिल जाता है कि भारत में नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ा गया है, लेकिन क्या आपको पता है ऑन एन एवरेज भारत में कितने नकली नोट छापे जाते हैं? RBI की एनुअल रिपोर्ट की माने तो केवल 2020-21 में ही भारत के अंदर कुल 5 करोड़ 45 लाख रुपए की कीमत के नकली नोट पकड़े गए, जिनमें से ज्यादातर नोट 100 रुपए के थे। इन नकली नोट्स को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि आप तो क्या, खुद बैंक मैनेजर भी इन नोट्स को पहली नजर में पहचान नहीं पाता, क्योंकि सबसे पहले इन्हें छापने के लिए एक महंगे मोटे कागज को प्रिंटिंग मशीन में लगाया जाता है, और फिर नोट को स्कैनर से स्कैन करके उसे मोटे कागज पर छाप लिया जाता है। इतना हो जाने के बाद इन नकली नोट पर RBI का फेक वाटर मार्क लगाया जाता है, और फिर कागजों पर ग्रीन कलर की पत्तियां लगाई जाती हैं। इससे रियल करेंसी की तरह लगते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर भगवान राम की तस्वीर वाले इन नोट्स की फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिनके बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि राम नाम की ये करेंसी नीदरलैंड और USA में लीगल टेंडर पाने वाली इस दुनिया की सबसे बड़ी और पहली मुद्रा बन गई, जबकि इंटरनेट पर किया जा रहा ये दावा सरासर गलत है, क्योंकि राम नाम की तस्वीर लीगल टेंडर नहीं भरती, बल्कि ये एक राम पीस बॉन्ड है, जिसे ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि USA का एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां एक राम बॉन्ड की कीमत 880.9 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
तो इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।